नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एफ सीरीज का ये 5वां पेपर 81 से लेके 180 तक क्वेश्चन विश्व इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के प्रश्न है मित्रों। तो अपना अनुमान लगाइए और देखिए इन 100 प्रश्नों में आपका उत्तर कितना तक सही हो रहा है। तो लीजिए पहला प्रश्न 81, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1764, 19 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 या फिर 24 अक्टूबर 1764। तो बक्सर का युद्ध मित्रों हुआ था सी 22 अक्टूबर 1764। 82, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? शुंग, मौर्य, कुषाण, गुप्त। तो नंद वंश के बाद मगध पर जिस वंश ने शासन किया वह है आपका कौन सा? अनुमान लगाइए। बी, मौर्य। 83, एकीकृत और व्यापक विकास के साधन के रूप में नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रायोजित किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति, मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्पना, बम्बई योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो एकीकृत और व्यापक विकास के साधन के रूप में नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा जिसे प्रायोजित किया गया था वो है आपका ए, राष्ट्रीय योजना समिति। 84, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड 1921 लिखी गई? ओसवाल्ड स्प्रेंगलर, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, हेनरिक वेन लून, अर्नोल्ड ज द्वेनबी। तो जिस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड 1921 में लिखी गई वो है आपका सी, हेनरिक वेन लून। 85, निम्नलिखित में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? दैमाबाद, हुलास, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो जिस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है वो है आपका डी, मेहरगढ़। 86, मिलान करना है मित्रों। तो देख लीजिए वैदिक नाम है और एक तरफ नदियों की सूची है। तो 86, झेलम, झेलम किससे मैच होगा मित्रों? तो झेलम अनुमान लगाइए वितस्ता। सतलज फिर से अनुमान लगाइए सतुद्री। काबुल, कुभा, व्यास, विपाशा। 87, महावीर ने कहाँ पर निर्माण प्राप्त किया था? कुशीनगर, वैशाली, पावापुरी, राजगृह। तो महावीर ने निर्माण प्राप्त किया था आपका सी, पावापुरी। 88, मौर्य प्रशासन में कुप्याध्यक्ष प्रभारी थे परिवहन संसाधन, कृषि संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन। तो मौर्य प्रशासन में कुप्याध्यक्ष प्रभारी थे आपके डी, वन संसाधन। 89, गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो गुप्त शासकों में जिसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है वो है आपका बी, समुद्रगुप्त। 90, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। खजाइनुल फुतूह लिखा गया था? तो हाँ, लिखा गया था। नूह सिपेहर लिखा गया था? तो बिल्कुल लिखा गया था। नुस्खा या दिलकुशा लिखा गया था अमीर खुसरो द्वारा मित्रों? अनुमान लगाइए, लिखा गया। देवल देवी खिज्र खां नहीं लिखा गया। 91, तो देख लीजिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। उन वर्षों से करना है जब उन पर व्यक्तिगत सिद्धांत थोपा गया। एक तरफ रियासतें और कब उन पर व्यक्तिगत सिद्धांत थोपा गया। तो उदयपुर अनुमान लगाइए मित्रों 1852, सतारा अनुमान लगाइए 1848, झांसी 1853, नागपुर 1854। नेक्स्ट 92, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल, मेरठ, वेल्लूर, अवध। तो ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह मित्रों आपका हुआ था सी,
वेल्लूर। 93 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया? बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से जिस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था वो है आपका डी, सूरत अधिवेशन। 94 निम्नलिखित में से किस पोप के नेतृत्व में ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट की स्थापना की गई थी? पोप फ्रांसिस, पोप जॉन पॉल एक, पोप पॉल, पोप बेनेडिक्ट 16। तो जिस पोप के नेतृत्व में ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट की स्थापना की गई थी वो है आपका ए, पोप फ्रांसिस। 95 कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर या फिर लकड़ी और धातु से? तो कालीबंगा में बी, मिट्टी की ईंटों से। 96 ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में डैश के लिए अघन्य मारना नहीं चाहिए शब्द प्रयोग हुआ है? पुरोहित, महिलाओं, गायों, ब्राह्मणों। तो ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अघन्य मारना नहीं चाहिए शब्द प्रयोग हुआ है आपका सी, गायों के लिए। 97 23वें जैन तीर्थंकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? श्रावस्ती, कौशाम्बी, वैशाली, वाराणसी। तो 23वें जैन तीर्थंकर जिस स्थान से संबंधित थे वो है आपका डी, वाराणसी। 98 निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। तो प्रथम गुप्त शासक जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए वो है आपका सी, चंद्रगुप्त प्रथम। 99 बयाना मुद्रा निधान से किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। तो बयाना मुद्रा निधान से जिस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो है आपका सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 100 निम्नलिखित में से कौन लाल किले का वास्तुकार है? इमाद अल दीन रियादी, अब्दुल हमीद मुहर्रार गजनवी, अब्दुल खैर खैरुल्ला, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो जो लाल किले का वास्तुकार है वो है आपका डी, उस्ताद अहमद लाहौरी। 101 सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शनीय कार्यक्रमों पर कड़ा राजकीय नियंत्रण लगाने वाले द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? 1888, 1896, 1876, 1898। तो सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शनीय कार्यक्रमों पर कड़ा राजकीय नियंत्रण लगाने वाले द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट को जिस वर्ष में पारित किया गया था वो है आपका सी, 1876। 102 नाना साहब का मूल नाम क्या था? गंगाधर, दामोदर, धोंधूपंत, राम सिंह। तो नाना साहब का मूल नाम सी, धोंधूपंत। 103 पुस्तक और लेखक का नाम है मित्रों, सुमेल करना है। तो देख लीजिए लेखक और पुस्तक का नाम को कैसे सुमेल करेंगे। तो पहला अनुमान लगाइए आप भी, फ्रैंक एंकर स्मिथ। तो ये है आपके मीनिंग, ट्रूथ एंड रेफरेंस इन हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। बी, एडवर्ड सईद। तो कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। सी, मिशेल फुको। तो ये है आपका डिस्पलिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ प्रिजन। और ई.पी. थॉमसन, ये हैं आपके कस्टम्स इन कॉमन। नेक्स्ट 104 श्रीलंका में डोनो मोर आयोग सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष से पारित किए गए थे? 1941, 1921, 1911, 1931। तो श्रीलंका में डोनो मोर आयोग सुधार जिस वर्ष से पारित किए गए थे वो है आपका डी, 1931। 105 सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी,
लोहा, तांबा। तो सिंधु घाटी के निवासियों को जिस धातु का ज्ञान नहीं था वह है आपका सी, लोहा। 106 समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है। तो नहीं, विशेष ध्यान, महाभारत के शांति पर्व से, तो इससे चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में मित्रों होता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से, इससे तो उत्पत्ति ही थी। ऋग्वेद के नासदी सूक्त से चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है समाज का। 107 किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, स्मृति। तो जिस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है वो है बी, उपनिषद। 108 तीसरी बौद्ध महासभा किसके सभापतित्व में हुई थी? अशोक, कनिष्क, मोगलीपुत्तिस्य, अशोघोष। तो तीसरी बौद्ध महासभा जिसके सभापतित्व में हुई थी वो है सी, मोगलीपुत्तिस्य। 109 निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, तो ये ईसा पूर्व की घटना है प्राचीन इतिहास की। विक्रम संवत का आरंभ, तो ये भी है। चतुर्थ बौद्ध संगति, तो ये मित्रों आपका नहीं है। खारवेल का हाथी गुम्फा लेख, ये भी ईसा पूर्व युग की घटना है। 110 निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया? प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय। तो जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया वो है आपका डी, रुद्रसेन द्वितीय। 111 फ्रांसिस कैरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की? 1668, 1669, 1672, 1674। तो फ्रांसिस कैरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना 1668 में की। 112 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध था अवध से, बिहार, कानपुर या लखनऊ से? तो वीर कुंवर सिंह का संबंध 1857 की क्रांति में था बी, बिहार से। 113 प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? माता के दर्जे के समान, पिता के दर्जे, माता पिता के दर्जे से उच्च का दर्जा, माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा। तो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को जो दर्जा दिया जाता था वो है डी, माता पिता के दर्जे से निम्न का दर्जा। 114 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद का गणतंत्रवादी राज्य था? अंग, कौशल, वज्जी, मगध। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो जनपद का गणतंत्रवादी राज्य था वो है आपका सी, वज्जी। 115 ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शिल्प किससे संबंधित है? मौर्यकाल, कुषाण, शुंग या फिर गुप्त काल? तो ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शिल्प जिससे संबंधित है वो है आपका ए, मौर्यकाल। 116 विख्यात तमिल लेखक कंबन किसकी राज्यसभा में था? राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, चोल। तो तमिल लेखक कंबन जिसके राज्यसभा में था डी, चोल। 117 निम्नलिखित में से कौन रिजवी द्वारा निर्दिष्ट भक्ति की श्रेणी नहीं है? जन, मल, अदब, नामुस। तो रिजवी द्वारा निर्दिष्ट भक्ति की श्रेणी में जो नहीं है मित्रों सी, अदब, जबकि जन, मल और नामुस हैं। 118 सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशन क्या थे? बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार तो थे मित्रों, हाँ यही थे कंसल्टेशन। 119 निम्नलिखित में से किस शासक को 1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले
अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया? पेशवा बाजीराव द्वितीय, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई। तो जिस शासक को विद्रोही आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया वो है आपका बी, नाना साहेब। 120 कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो 1920 के अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी की गई सी, लाला लाजपत राय। 121 सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? राखालदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, चार्ल्स मिशन, रविंद्र सिंह बिस्ट। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण जिसके द्वारा प्रदान किया गया था वो है आपका सी, चार्ल्स मिशन। 122 गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? 10, 9, 8 या 11। तो गंगा घाटी में आपके महाजनपदों की संख्या थी ए, 10। 123 अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में जो शामिल नहीं है मित्रों वो है आपका सी, प्रेक्षा शामिल नहीं है, जबकि स्वामिन, दुर्ग, मित्र ये शामिल हैं। 124 मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है? एरण मध्य प्रदेश, मानकुंवर प्रयागराज, जूनागढ़ गुजरात, उज्जैन मध्य प्रदेश। तो मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्ति आपकी प्राप्त हुई है बी, मानकुंवर प्रयागराज से। 125 अबुल फजल की संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में निहित है? फतवा जहांगीरी, तारीख रशीदी, तारीख हुकुम, अकबरनामा। तो अबुल फजल की संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या जिस पुस्तक में निहित है वो है डी, अकबरनामा। 126 डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? मांडवी, कुलाबा और जालोर, सूरत, उपयुक्त सभी। तो डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत जिस राज्य पर लागू किया जा चुका था वो है आपका मांडवी, कुलाबा, जालोर, सूरत, उपयुक्त सभी। 127 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में नेतृत्व किसने नेतृत्व किया? बख्त खां, तात्या टोपे, खान बहादुर खां, हनुमंत सिंह। तो 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में जिसने नेतृत्व किया वो है सी, खान बहादुर खां। 128 भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? भगवानपुरा, नेवासा, रंगपुर, रोपड़। तो भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य जिस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है वो है आपका बी, नेवासा। 129 किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चन्हूदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो, मुंडीगाग। तो जिस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो है आपका बी, लोथल। 130 सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? सोना, कांस्य, चांदी, तांबा। तो सिंधु सभ्यता में जिस धातु की जानकारी मिलती है वो है आपका बी, कांस्य। 131 अब ये देखिए मित्रों, सुमेल करना है आपको। मृदभांड प्रारूप दिया हुआ है और काल जिससे संबद्ध हैं। तो चलिए सुमेल करते हैं। तो पहला देख लीजिए आपका गैरिक मृदभांड। तो ये किससे सुमेल होगा मित्रों? 131 का। तो ये सुमेल होगा आपका ताम्रपाषाण काल। बी उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। तो ये मित्रों अनुमान लगाइए द्वितीय नगरी क्रांति। सी कृष्ण लोहित मृदभांड। तो यह है आरंभिक वैदिक काल। और चित्रित धूसर मृदभांड यह है आपका उत्तर वैदिक काल। - 132 किस सैंधव काल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? राखीगढ़ी, बनावली, हड़प्पा, रोपड़।
तो जिस सैंधव काल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है वो है बी, बनावली। 133, किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रमुखतः प्रचलित थी? औद्योगिक समाज, कृषि समाज, हथकरघा समाज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रमुखतः प्रचलित थी वो है बी, कृषि समाज। 134, मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? सिंध, दिलमुल, हिंदू, मेलुक्का या मेलुहा? तो मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को जिस नाम से जानते थे वो है मेलुक्का या मेलुहा। 135, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिबोधक, शब्दांश? तो हड़प्पा सभ्यता में जिस लिपि का प्रयोग किया गया वो है आपकी बी, चित्रात्मक। 136, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, शंकराचार्य के समय, स्वामी दयानंद के समय? तो अद्वैत काल की अनुभूति जिस काल में हुई थी वो है आपका बी, उत्तर वैदिक काल। 137, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास, तीर्थंकरों में विश्वास, देवी देवताओं में विश्वास? तो जैन धर्म का ईश्वर के प्रति आपके था बी, ईश्वर में अविश्वास। 138, गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा कहाँ है? उदयगिरी गुफा, कन्हेरी गुफा, एलोरा गुफा या एलिफेंटा गुफा? तो गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा आपकी है ए, उदयगिरी गुफा। 139, गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था? जिला प्रशासन का प्रमुख, व्यापारिक कारवां का प्रमुख, समिति का प्रमुख, श्रेणी का प्रमुख? तो गुप्त काल में सार्थवाह आपका कहा जाता था बी, व्यापारिक कारवां का प्रमुख। 140, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? दुर्जनपुर से, उदयगिरी से, विदिशा या सांची से? तो गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं जहाँ से प्राप्त हुई हैं वो है ए, दुर्जनपुर से। 141, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। तो अनुमान लगाइए मित्रों आप भी। पहला धनंजय, तो ये किससे मैच करेगा? ये मैच करेगा मित्रों आपके जो कुस्थलपुर। नीलराज, अमुक्त, उग्रसेन, पालक, विष्णुगुप्त, कांची? 142, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संत नहीं थे? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संत थे? तो हाँ थे। निजामुद्दीन औलिया मित्रों थे? बिल्कुल थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, तो ये भी थे। शेख सदरुद्दीन आरिफ, ये नहीं थे। 143, सूफियों में से किसे तुर्कल्लाह की पदवी दी गई थी? अमीर खुसरो को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, शेख निजामुद्दीन औलिया या शेख सलीम चिश्ती को? तो सूफियों में जिसे तुर्कल्लाह की पदवी दी गई थी वो है आपके ए, अमीर खुसरो। 144, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है मित्रों। तो देख लीजिए, तो सबसे पहले अपना अनुमान लगाइए। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पहला, दूसरा क्या होगा मित्रों? तो भारत लीग, तीसरा दक्कन एसोसिएशन और चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 145, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड हास्टिंग्स, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन? तो प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम जिस वायसराय काल में पारित हुआ था वो है आपका डी, लॉर्ड कर्जन। 146, निम्नलिखित उद्योगपतियों में
से 1936 के बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास थे। अनुमान लगाइए मित्रों, तो ये थे। एडी श्रॉफ थे मित्रों? नहीं थे। अंबालाल साराभाई थे? नहीं थे। बालचंद हीराचंद ये थे मित्रों। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और बालचंद हीराचंद बॉम्बे घोषणा पत्र 1936 के हस्ताक्षरकर्ता थे। 147 पोर्ट्समाउथ की संधि 1905 रूस और जापान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से किस एशियाई देश पर इसने जापान को प्रभुत्व दिया? सिंगापुर, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो पोर्ट्समाउथ की संधि 1905 रूस और जापान के बीच जो हस्ताक्षर हुए और इसने जिस एशियाई देश पर जापान को प्रभुत्व दिया वो है आपका बी, कोरिया। 148 अ डिकोर्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम इंग्लैंड वन टू द ईस्ट इंडीज निम्नलिखित में से किस व्यापारी की कृति है? जीन बोडिन, चार्ल्स डेवनेंट, जोसियाह चाइल्ड, थॉमस मून। तो अ डिस्कोर्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम इंग्लैंड वन टू द ईस्ट इंडीज जिस व्यापारी की कृति है वह है मित्रों आपके डी, थॉमस मून। 149 निम्नलिखित में से किस पहलू को औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं माना जाता है? तो जनसंख्या में उछाल, तो इसको कारण माना जाता है मित्रों? बिल्कुल माना जाता है। भाप इंजनों के लिए नई वाणिज्यिक लाइनों की स्थापना, तो कारण है। संचार और बैंकिंग के नए तरीकों का विकास, तो औद्योगिक क्रांति का कारण है, बिल्कुल है। ये मित्रों आपका नहीं है संरक्षणवाद की सरकारी नीति। 150 निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी उपनिवेशी मिशन का प्रमाणांकन था? सभ्यता मिशन, वाणिज्यवाद, दास व्यापार, मशाला व्यापार। तो जो फ्रांसीसी उपनिवेशी मिशन का प्रमाणांकन था वो है आपका ए, सभ्यता मिशन। 151 मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है उसके जन्म लेते ही, उसके पिता के संन्यास ग्रहण करने के बाद, उसके पिता की मृत्यु के बाद, उसके पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद। तो मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है मित्रों ए, उसके जन्म लेते ही। 152 थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मित्रों, बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाला विभिन्न दर्जों के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो पहला, वर्ण व्यवस्था में, एक मिनट मित्रों, वर्ण व्यवस्था में एक दर्जा कम की पत्नी से जन्मे बच्चों को द्विजों के भाग के रूप में स्वीकृति मिलती थी। तो ये क्या है? दर्जों के संबंध में सही है, सही है। दूसरा, वर्ण दर्जे के हिसाब से 2 या 3 डिग्री नीचे की महिला से जन्मे बच्चों से शूद्रों में एक नया समूह निर्मित होता है, सही है, तो ये भी सही है। तीसरा, यदि महिला का संबंध दर्जा पुरुष के दर्जे से ऊंचा होता था तो ऐसे विवाह की संततियों को माता पिता के दर्जों के नीचे रखा जाता था, सही है, बिल्कुल सही है। तो चौथा ये आंसर आपका गलत है, छोड़ देते हैं इसको। मित्रों, जो 3 आपके कभी सही उत्तर खोजने के लिए रहें तो जो सही हैं असल में उनको याद करिए मित्रों, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है गलत को आप याद करें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। 153 गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्रायः क्लासिकल युग कहा जाता है। तो कथन सही है मित्रों, अभी कथन बिल्कुल सही है। कारण, गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए यह तर्क दिया जाता है कि यह एक ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला। तो ये क्या है मित्रों? कथन के रूप में सही है और कारण के रूप में भी सही है। तो कह सकते हैं दोनों कथन कारण सही हैं और जो कारण आर है ए की व्याख्या करता है। 154 तो देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है।
पूर्व गुप्तकालीन दक्षिणापथ के शासक व उनके राज्य के बारे में दिया हुआ है। तो दमन एरंडपल सही है मित्रों, सही है। हस्तिवर्मन वेंगी सही है, तो सही है। मंटराज पालक तो मित्रों सही है, नहीं यही गलत है। नीलराज अवमुक्त सही है। 155 गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था। सेनापति, महादंड नायक, संधि विग्रही, कुमार अमात्य। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था, वो है आपका सी संधि विग्रहिक। 156 समुद्रगुप्त के निम्नलिखित किन अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है? गया ताम्रपत्र लेख, नालंदा ताम्रपत्र लेख, एरण स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो समुद्रगुप्त के जिन अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है वो है मित्रों गया, और दूसरा आप बताएं नालंदा। 157 हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं? देसलपुर, धौलावीरा, लोथल और रोजदी। तो हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं वो हैं आपके देसलपुर, और मित्रों अनुमान लगाइए धौलावीरा है, हाँ है। लोथल है, नहीं। रोजदी है, नहीं। तो कह सकते हैं देसलपुर और धौलावीरा। 158 निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? शिव, मातृ देवी, पीपल, विष्णु। तो निम्न में से जिसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, तो शिव की पूजा होती थी। मातृ देवी की पूजा भी होती थी। पीपल की मित्रों होती थी, विष्णु की नहीं होती थी। 159 मृदभांड खंड पर नर्तकी का उत्खनन किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, कुणाल, सिनौली, भिराना। तो मृदभांड खंड पर नर्तकी का उत्खनन जिस स्थान से प्राप्त हुआ है वो है आपका डी भिराना। 160 हड़प्पा कालीन स्थल दायमाबाद किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दायमाबाद मित्रों आपका स्थित है ए महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो अनुमान लगाइए मित्रों। ए व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था, सही है, सही है। हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे, सही है मित्रों। तो आपका बी भी क्या होगा, सही है, सही है। सी हड़प्पा वासियों के नील नदी घाटी के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, तो ये मित्रों सही है। तो यही मित्रों आपका गलत है, डी भी सही है। उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। 162 निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? बनावली, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो जिस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है वो है आपका बी धौलावीरा। 163 देख लीजिए, कथन और कारण का है मित्रों। तो कथन ए हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था, सही कथन है, हाँ सही है। कारण आर पहले कथन के रूप में देखते हैं। हड़प्पीय सामग्री अथवा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किस और निपुर आदि से प्राप्त हुई है? तो ये कथन के रूप में क्या होगा मित्रों, सही है, तो हाँ सही है। लेकिन कारण के रूप में ये सही नहीं है। तो कह सकते हैं मित्रों कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है, बी। 164 हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित से बनी हुई हैं? चौट, तांबा, कांचली मिट्टी, सेल खड़ी। तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मोहरें आपकी बनी है मित्रों डी सेल खड़ी। 165 भागवत धर्म के संस्थापक थे? राम, कृष्ण, शंकराचार्य, वेदव्यास। तो भागवत धर्म के संस्थापक आपके थे बी कृष्ण।
166 निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? महावीर स्वामी, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो जिसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है वह है आपके सी गौतम बुद्ध। 167 सत्य कथन को चुनना है मित्रों, देख लीजिए। पहला, बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। तो ये कथन मित्रों सही है? नहीं, गलत है। बी, बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। तो ये कथन मित्रों भी गलत है। सी, बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे। तो ये मित्रों भी गलत है। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। ये आपका सही है। 168 महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? 4 आर्यशत, चातुर्याम, पंचमहायज्ञ या पंचमहाव्रत। तो महावीर की शिक्षा का विशेष नाम आपका डी है, पंचमहाव्रत। 169 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो का नहीं है? किरानुस्सादैन, मिफ्ताहुल फुतूह, तुगलकनामा, तारीख यामनी। तो जो ग्रंथ अमीर खुसरो का नहीं है वो मित्रों कौन सा होगा? किरानुस्सादैन है, मिफ्ताहुल फुतूह भी है, तुगलकनामा भी है, तारीख यामनी मित्रों नहीं है। 170 लाल किला की मोती मस्जिद का निर्माण किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो लाल किला की मोती मस्जिद का निर्माण आपके किया गया था मित्रों डी, औरंगजेब के द्वारा। 171 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू एवं मुस्लिम लीग अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया? लखनऊ अधिवेशन 1916, अमृतसर अधिवेशन 1919, कलकत्ता अधिवेशन 1920 या अहमदाबाद अधिवेशन 1921? तो जिस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम लीग अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया वो है आपका मित्रों बी, अमृतसर अधिवेशन 1919। 172 असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? नायकाड़ा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, चेंचू आंदोलन, मीनार आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जो सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था वो है आपका सी, चेंचू आंदोलन। 173 अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी का लेखक कौन है? पंडित रामकुमार विद्यारथ, द्वारकानाथ गांगुली, शिवनाथ शास्त्री, बाबू केदारनाथ घोष। तो अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी का लेखक ए, पंडित रामकुमार विद्यारत्न। 174 इतालवी सांसद ने निम्न वर्ष में लॉ ऑफ पेपल गारंटी पारित किया? 1922, 1876, 1871, 1929। तो लॉ ऑफ पेपल गारंटी इतालवी संसद ने पारित किया सी, 1871। 175 जापान ने निम्नलिखित में से किस काल के दौरान साम्राज्यवादी खोज शुरू की? अजुकी, मोमोयामा अवधि, मेजी अवधि, ईदो या मुरोमाची अवधि? जिस काल के दौरान जापान ने साम्राज्यवादी खोज शुरू की वो है बी, मेजी अवधि। 176 फ्रांसीसी से इनमें से किस युद्ध के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसी हिंद चीन की स्थापना की? सीनो फ्रांस युद्ध, फ्रैंको सियासी युद्ध, प्रथम हिंद चीन युद्ध, कंबोडियन वियतनामी युद्ध? तो जिस युद्ध के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसी हिंद चीन की स्थापना की, सीनो फ्रांस युद्ध। 177 निम्न के उपनिवेशीकरण के प्रयासों में फ्रांसीसी उपनिवेशी खोज सफल रही? साओ लुइस ब्राज़ील, फ्लोरिडा अमेरिका, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील,
नोवा स्कोशिया कनाडा। तो जिनके प्रयासों में फ्रांसीसी उपनिवेशी खोज सफल रही वो हैं आपके डी, नोवा स्कोशिया कनाडा। 178 निम्नलिखित में से कौन सा मांचू वंश के 1911 में पतन का कारक नहीं था? तो किसानों के चावल दंगे फसाद ये कारण था मित्रों, बिल्कुल था। विद्यार्थियों के आंदोलन कारण था। सेना के विद्रोह था। साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर कब्जा ये कारक नहीं था। 179 जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी, तानाशाह। तो जवाहरलाल नेहरू को आपके कहा गया है समाजवादी। और इस सीरीज का मित्रों अंतिम प्रश्न, समा प्रश्न, जीवक किस राजा का राजवैद्य था? प्रद्योत, उदयन, अशोक, बिंबिसार। तो जीवक जिस राजा का राजवैद्य था वो है आपका डी, बिंबिसार। तो ये मित्रों लगभग से 10 ऐसे प्रश्न पत्र चलेंगे। तो ये 5वीं सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। और मित्रों जो कुछ सुझाव है प्लीज़ दीजिए और सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाइए मित्रों। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।